ओम श्री कृष्णाय नमः। बंधुओं, संसार झूठा है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजना जगता सब सपना। हे उमा जी, ये संसार जो है अपने अनुभव के हिसाब से तुमसे कह रहा हूँ। उमा जी, ये संसार जो है स्वप्नवत है, सपने जैसा। जैसे स्वप्न आता है और जैसे ही निद्रा खुलती है तो मनुष्य को वह सपना झूठा लगता है। उसी प्रकार संसार जो है सपने के समान है। इससे मोह ममता में ना जकड़ना चाहिए और इसका परित्याग करके भगवान के भजन में लगना चाहिए। क्यों? ना किसी के कोई माता है, ना कोई किसी के पिता है भैया, ना किसी की कोई स्त्री है, ना किसी की संतान, किसी का कोई नहीं है। मृत्यु होना है, अकेला व्यक्ति को जाना हो, अकेला जो है आना है, अकेला आएगा, अकेला गया। इसलिए सतर्क हो जाइए और भगवान के भजन में लग जाइए। और भगवान क्या है ये आपने समझा? भगवान निराकार है, निर्गुण है और भैया साकार भी हैं। देखिए आप, पहले धान का स्वरूप था क्या? आपके खेतों में धान लगी है, एक हरी भरी हो गई, तो क्या आपने इसको हरी भरी कर दी? कुछ शक्ति है उसके द्वारा हरी भरी हो गई है और सूख जाएगी तो उसे का आप सुखा देंगे। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन वह शक्ति आपको दिख रही है क्या? संसार के लोगों की शक्ति क्या आपको दिख रही है? कहाँ है? इसलिए कहा है कि बिनु भग चलही सुनही बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन हृदय सकल रस भोगी और बिनु वाणी भगता बड़ जोगी। अब आप देखिए, इस संसार में 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी है, पृथ्वी किसने बनाई? पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है? इसके जो आधार भूमि क्या है? कोई भी वस्तु जो है और खड़ी है तो कुछ शक्ति होती तो खड़ी है, और नहीं भैया वो तो आड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि निराधार उसका आधार नहीं। आप गड्ढा कर देंगे तो लकड़ी जो है कट जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी। तो कुछ करता है तब तो खड़ी हो गई। इसी प्रकार से क्षिति माने पृथ्वी, जल है। जल किसने बनाया है? पूरे विश्व में जल ही जल है, 7 समुद्र हैं और पृथ्वी उससे घिरी हुई है। तो जल किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और जल जो है वो शक्ति दिख नहीं रही, जल की, परमात्मा की शक्ति दिख नहीं रही। क्षिति जल पावक अग्नि, इस विश्व पूरे संपूर्ण विश्व में अग्नि है, सूर्य तप रहा है, चंद्रमा प्रकाश है, नहीं दिख रहा है। अब वो शक्ति क्या है? परमात्मा है। और आप विश्वास नहीं कर रहे है तो कोई शक्ति, सूर्य में शक्ति है। तो क्षिति है पृथ्वी, जल, पावक और एक और तत्व है हवा। हवा बड़े बड़े वृक्ष को जो है वो गिरा देती है। हवा चल जाए हैं तो बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देती है। तूफान आ जाए तो अच्छे लोग थर्राजे हैं, थर्रा जाते हैं, अरे भैया तूफान आ गया। तो हवा में कितनी बड़ी शक्ति। इसके बाद आकाश है। आकाश दिख रहा है आपको, लेकिन मूला उसका कोई आधार नहीं है। आप ऊपर से ऊपर चले जाइए, ऐसे ही दिखता रहेगा। तो परमात्मा की शक्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और संपूर्ण विश्व में परमात्मा व्याप्त है। ऐसा समझ के भैया भगवान का भजन करो। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जो है कुछ नहीं है संसार में, सबको त्याग कर जाना पड़ेगा। और उससे आप मोह ममता लगाए हुए हैं,
ए झूठा है। जब तक आप में प्राण है, जब तक आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जब तक जो है संसार से संबंध है, और जहाँ ये शरीर छूट गया आपका तो ये संबंध भैया जो है उससे आप संसार से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। संसार आपको फिर नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान का भजन करो, नित्य प्रति अखंड भजन करो भगवान का, और भगवान के चरणों में मन लगाओ। और सब कुछ इसी यही राम मैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इसी यही राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसिया राम में है संपूर्ण विश्व भैया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। संपूर्ण विष्णु परमात्मा व्याप्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही शक्ति बोल रही है, उसके ही कई नाम है, उसके ही सब नाम है, उसके ही जो सीन दिख रहा है आपको सब उसकी शक्ति के द्वारा है, और शक्ति आपको नहीं दिख रही है। मैंने आपको मानस की चौपाइयों से भी जो है प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, पैर नहीं है लेकिन नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं परमात्मा। सुनही बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, भी सब सुन रहे हैं। और कर बिनु करम करही विधि नाना, हाथ नहीं नाना प्रकार के काम कर, आनन रहता मुख नहीं है लेकिन नाना प्रकार के रस का भोग रहा, रस पान कर रहा है। देखो सुखा देता पूर्ण जल, आनन रहता है सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ा जोगी। बानी नहीं है उसके पास लेकिन कितना बड़ा बकता है। जब आवाज भैया, जब बादल गरजता है तो किसकी आवाज हो, आप थर्रा जाते हैं, राम बादल गरज गया है, बिनु बानी बकता बड़ा जोगी, बहुत बड़ा योगी है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ठीक।